फलित ज्योतिष। मकर लग्न में गुरु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाई, पराक्रम, खर्च, बाहरी स्थानपति गुरु। यदि मकर का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो देह में कमजोरी रहेगी तथा खर्च की तरफ से कुछ परेशानी अनुभव होगी और बाहरी स्थानों की तरफ से संबंध कमज़ोर रहेंगे तथा खर्च की तरफ से कुछ परेशानी अनुभव होगी और बाहरी स्थानों की तरफ से संबंध कमज़ोर रहेंगे तथा भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी और कष्ट के कारण मिलेंगे तथा पुरुषार्थ और हिम्मत शक्ति के अंदर कमजोरी का ढंग बनता रहेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदरता और शक्ति प्राप्त रहेगी तथा रोजगार के मार्ग में परिश्रम से अच्छी उन्नति और प्रभाव प्राप्त करेगा। और 5वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या स्थान में कुछ कमजोरी के साथ साथ शक्ति प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में कुछ दुख रहेगा। और 9वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और धर्म के मार्ग में कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। यदि कुंभ का गुरु द्वितीय धन और कुटुंब के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो व्यय होने के दोष के कारण से धन के कोष स्थान में कमजोरी और हानि के कारण पैदा करेगा, किंतु धन की वृद्धि करने के लिए पुरुषार्थ और बाहरी स्थानों के योग से विशेष प्रयत्नशील रहेगा। और खर्च के मार्ग में बड़ी रोकथाम करने पर भी खर्चा अधिक रहेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी तथा भाई बहन के पक्ष में सुख संबंध की कमी रहेगी, पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु एवं पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति रहेगी। और 5वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ दानाई और नरम रीति से काम करेगा तथा 9वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी पाएगा, राज समाज में कुछ मान पाएगा तथा कारोबार में कुछ शक्ति रहेगी। यदि मीन का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाई बहन की शक्ति एवं पुरुषार्थ शक्ति उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों का उत्तम रूप से संबंध पाएगा। और 5वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र चंद्र की कन्या राशि कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदरता युक्त शक्ति पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में उन्नति करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, धर्म का थोड़ा पालन करेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से आमद के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए लाभ की शक्ति अच्छी रहेगी। यदि मेष का गुरु चौथे केंद्र पिता एवं भूमि के स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष के कारण से माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रखेगा
और भूमि मकान आदि की शक्ति में कुछ कमजोरी रहेगी तथा भाई बहन के संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति रहेगी और पराक्रम शक्ति का कुछ सुख रहेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में कुछ शक्ति मिलेगी तथा पुरातत्व शक्ति में कुछ उन्नति और अवनति के कारण प्राप्त रहेंगे। और सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के सुख संबंध में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति रहेगी और राज समाज में कुछ शक्ति रहेगी। और नौवीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत अधिक चलता रहेगा और बाहरी स्थानों की शक्ति का लाभ घर बैठे सुखपूर्वक प्राप्त होता रहेगा। यदि वृषभ का गुरु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है तो विद्या स्थान में शक्ति मिलेगी, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारणों से विद्या में कुछ कमजोरी रहेगी। संतान पक्ष में कुछ हानि लाभ मिश्रित योग प्राप्त करेगा तथा बुद्धि योग द्वारा खर्च की शक्ति का संचालन करेगा तथा बाहरी स्थान संबंधों का अच्छा ज्ञान रहेगा और भाई बहन की साधारण शक्ति रहेगी तथा पुरुषार्थ कर्म की सफलता को बुद्धि योग द्वारा पाएगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की कुछ वृद्धि रहेगा तथा धर्म का थोड़ा पालन करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा आमदनी की वृद्धि करेगा। और नौवीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और स्वास्थ्य के अंदर कमी एवं कुछ परेशानी के कारण प्राप्त करेगा। यदि मिथुन का गुरु छठे शत्रु स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पराक्रम और खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव रख सकेगा और भाई बहन के पक्ष में कुछ विरोध एवं कुछ कमी के कारण पाएगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी या कुछ परतंत्रता का योग बनेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ थोड़ी शक्ति और हिम्मत पाएगा तथा पांचवी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ शक्ति और हानि प्राप्त रहेगी तथा राज समाज में कुछ कमी और कुछ मान पाएगा तथा सातवीं दृष्टि से खर्च स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों की कुछ संबंध शक्ति पाएगा। और नौवीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन की और कुटुंब की वृद्धि करने का बड़ा प्रयत्न करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष कारण से धन और कुटुंब के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट पाएगा। यदि कर्क का गुरु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो स्त्री पक्ष में विशेष शक्ति और सुंदरता पाएगा, रोजगार के मार्ग में अच्छी सफलता शक्ति रहेगी, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कुछ हानि या कुछ त्रुटि भी रहेगी और खर्च का विशेष संचालन गृहस्थ में रहेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संपर्क रहेगा तथा पांचवी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में अच्छा लाभ पाएगा। और सातवीं नीच दृष्टि से देह स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता और स्वास्थ्य के अंदर कुछ त्रुटि रहेगी और हृदय में कुछ परेशानी अनुभव रहेगी
तथा नवी दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति रहेगी और पराक्रम स्थान से विशेष सफलता और सहयोग तथा हिम्मत प्राप्त होगी। यदि सिंह का गुरु 8वें मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाई बहन के पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी और पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति की कुछ हानि व लाभ पाएगा तथा खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी, किंतु 5वीं दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए खर्चा परिश्रम के योग से सदैव चलता रहेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ शक्ति मिलेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुटुंब के पक्ष में कुछ कमी और नीरसता रहेगी तथा 9वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कुछ त्रुटि युक्त सुख मिलेगा और भूमि मकान आदि के संबंध में कुछ हानि व लाभ का योग मिलेगा। यदि कन्या का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्च संचालन की शक्ति में भाग्य का सहारा रहेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से भाग्य की उन्नति में कुछ कमी रहेगी और धर्म के पालन में भी कुछ कमजोरी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ सहारा स्वतः प्राप्त होता रहेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में कुछ परेशानी तथा सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और आत्मा में कुछ अशांति रहेगी और 7वीं दृष्टि से पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का कुछ सहारा प्राप्त करेगा और पराक्रम की सफलता शक्ति पाएगा, अर्थात पराक्रम के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और कुछ भाग्यमान समझा जाएगा तथा 9वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से विद्या तथा संतान स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या तथा बुद्धि एवं संतान पक्ष से कुछ भाग्योन्नति का साधन प्राप्त करेगा और सज्जनता धारण करेगा। यदि तुला का गुरु 10म केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि पर बैठा है तो व्ययेश होने के दोष कारण से पिता पक्ष में कुछ कमी रहेगी और कारोबार में कुछ असफलता मिलेगी तथा राज समाज के मार्ग में थोड़ा मान प्राप्त रहेगा और भाई बहन की कुछ शक्ति मिलेगी तथा पुरुषार्थ कर्म के द्वारा कुछ शक्ति और कुछ प्रभाव पाएगा और खर्च का कार्य बड़ी शानदारी से करेगा तथा बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध पाएगा और 5वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए धन के कोष में वृद्धि का प्रयत्न करने पर भी कुछ कमी और असंतोष प्राप्त करेगा और कुटुंब के पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं भूमि स्थान को मेष राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कुछ त्रुटि युक्त शक्ति पाएगा और भूमि और मकान आदि के पक्ष में खर्च की शक्ति से सुख प्राप्त करेगा और 9वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बड़ी दानाई के रूप से शत्रु पक्ष में प्रभाव पाएगा। यदि वृश्चिक का गुरु 11वें लाभ स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान में प्राप्त सभी ग्रह लाभदायक होते हैं, इसलिए आमदनी के मार्ग में शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु व्ययेश होने के दोष के कारण से स्थानीय आमदनी में कुछ त्रुटि रहेगी और बाहरी संबंधों से उत्तम लाभ का योग प्राप्त करेगा तथा खर्चा भी शानदार रहेगा। 5वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में देख रहा है,
इसलिए व्ययेश होने के कारण थोड़ा त्रुटि सहित भाई बहन की शक्ति पाएगा और पुरुषार्थ कर्म की सफलता शक्ति पाएगा तथा खर्च के योग से उन्नत करेगा। और 7वीं दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ असंतोष युक्त शक्ति पाएगा और विद्या बुद्धि और वाणी के अंदर कुछ त्रुटि युक्त शक्ति और प्रभाव रहेगा तथा 9वीं उच्च दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए बाहरी संबंध के योग से रोजगार में विशेष शक्ति और स्त्री में प्रभाव पाएगा। यदि धनु का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो खर्चा बहुत करेगा तथा बाहरी स्थानों में अपनी पुरुषार्थ की सफलता शक्ति में बड़ी त्रुटि रहेगी और पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमजोरी और असफलता रहेगी तथा कभी कभी हिम्मत टूटती रहेगी। और 5वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए माता का थोड़ा सुख प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की शक्ति का कुछ त्रुटि युक्त सुख संबंध प्राप्त करेगा और खर्च की ताकत से सुख पाएगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी युक्ति से काम निकालेगा और प्रभाव रखेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के और जीवन के दिनचर्या में खर्च की शक्ति के कारण प्रभाव कायम रहेगा। ये था मकर लग्न में गुरु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।